अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे इस वक्त वो एकदम से हो गया कि वो कैमरा 4 कौन से वाला है। यू नो वी हैव सो मेनी कैमराज दैट लुक एट अस एंड इट समटाइम्स कंफ्यूजेज मी कि मैं कौन से कैमरे के अंदर देख रही हूँ। बट आई होप कि आप लोगों की सुबह अच्छी चल रही है और आप लोग इस तरह मेरी तरह यू नो माइंड वो नहीं होते। मैं सुबह सुबह एक लफ्ज़ सुनी और मैं सबसे आज सुबह आके सेट पे पूछ रही हूँ कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। मैंने एक लफ्ज़ सुना जो कि कराची के अंदर, अब मुझे ये पता चला है कि स्लैंग के अंदर इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ है बिन नॉट। मुझे बड़ा कूल लगा। मैंने कहा ओह फैंसी उर्दू वर्ड, क्या है इस चीज़ का मतलब। मुझे लगा इस मतलब है इसका कि तेज़, फास्ट, मगर अब मुझे ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये गुस्से की एक कैफियत को कहते हैं। तो आई गेस वो बिन नॉट होके चले गए, आई थिंक इज़ द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड, के गुस्से में चले गए। आज का हमारा शो जो है वो काफ़ी इजी है, लेमन स्क्वीज़ी है। आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ द शो द वीक with you guys with something easy and fun. जो एक चीज़ because थोड़ी थोड़ी चीज़ें रूटीन में आ रही हैं। पिछला एक पूरा साल लॉकडाउन के बाद थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, तो मेरे ख़्याल में आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को अपनी रूटीन्स को सही करने की ज़रूरत है। और उसके अंदर हम लोगों को अपने नाश्ते के ऊपर, जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं पर्सनली बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी, बट इसके ऊपर ज़रा सोचने का वो करना चाहिए। आज सुबह बाय द वे आई विल हैव यू गाइस नो कि मैंने दही और फल खाया। सुबह सुबह मैंने खुद बनाया। आई पुट सम जस्ट बनाया, क्या मतलब, फल काटा दही के ऊपर, ईजी। बट ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बच्चे जो हैं वो जल्दी के अंदर, बिकॉज अभी तक रूटीन एकदम से सेट नहीं हुई ना। कुछ बच्चे आधा स्कूल ऑनलाइन कर रहे हैं, आधा फिज़िकल कर रहे हैं। बड़ों के साथ भी कुछ ऐसी कैफियत है कि आधा टाइम वो लोग जा रहे हैं टू वर्क, बाकी का कुछ दिन घर से काम कर रहे हैं। तो वो रूटीन क्योंकि सेट नहीं होती, तो इसी वजह से नाश्ते की रूटीन स्पेशली सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। तो आज हम बात करेंगे नाश्ते की अहमियत के ऊपर, और नाश्ते के अंदर हम क्या क्या चीज़ें अपने आप को जल्दी से क्विक बना सकते हैं ताकि आपको सुबह को इतने ज़्यादा टॉर्चर के अंदर ना होना पड़े। इसके ऊपर शो के अंदर फर्दर बात करेंगे। मैं बाय द वे 2 मज़े के नाश्ते बना रही हूँ, जो कि इनमें से एक आप पोटेंशियली ओवर द वीकेंड इस्तेमाल कर सकते हैं कि थोड़ा सा इन्वॉल्व प्रेपरेशन है, और एक ऐसा नाश्ता है कि जो कि आप चलते हुए ऑन द गो गाड़ी में भी खा सकते हैं। आई फील लाइक ब्रेकफास्ट इज़ समथिंग दैट फॉर मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज़्यादातर बल्कि हफ्ते के अंदर 5 दिन तो ऑन द गो होता है, गाड़ी के अंदर होता है। बिकॉज वो आप जो एक्स्ट्रा 10 मिनट ऑफ स्लीप होती है वो बड़ी प्रेशियस होती है। मैं वो समझ सकती हूँ उन लोगों के लिए जो कि मेरे लिए, क्योंकि वो जो आखिरी 10 मिनट होते हैं जब अलार्म बजने के बाद आप काइंड ऑफ वो होता है, आपका अलार्म बजा होता है एंड यूर लाइक काइंड ऑफ अवेक, काइंड ऑफ नॉट अवेक, तो वो वाला जो एक्स्ट्रा स्लीप मिलता है ना, वो बहुत बेस्ट होता है। खैर एनीवेज, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें हुई हैं ओवर द वीकेंड, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो उसके बारे में मैं आपको आपकी क्यूरेटेड इंटरेस्टिंग सी टॉप स्टोरीज सुनाती हूँ। तो हमारी जो पहली खबर है वो पेशावर से है, और हमारी पहली खबर क्या है? खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने एक बहुत अमेजिंग सी जो चीज़ है वो लॉन्च कर दी है। काश ये कराची में भी लॉन्च होती, बिकॉज कराची के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, और वो ये है कि बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे मुल्कों में अब्रॉड होता ये है कि आपको साइकिल शेयरिंग, बेसिकली साइकिल शेयरिंग एक सिस्टम होता है जहाँ पे स्टैंड के ऊपर अराउंड द सिटी साइकिलें लगी होती हैं, और जिसको जब चाहिए होती है वो थोड़े से पैसे डालता है, टोकन मनी टाइप की चीज़ होती है। वो साइकिल स्टैंड से निकलती है, आप उसके ऊपर बैठते हैं और आप चले जाते हैं, और आप उसको जहाँ से आपने लिया वहाँ पे ज़रूरी नहीं है पार्क करना। इनफैक्ट आपको दूसरा जो स्टैंड होता है टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द सिटी, आप वहाँ पर जाके उसको पार्क कर सकते हैं। तो ये एक तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, पोल्यूशन नहीं होती, प्लस काफ़ी कन्वीनियंट होता है क्योंकि आपको अपनी साइकिल के लिए जगह नहीं ढूंढनी पड़ती। तो पेशावर की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन कामरान बंगिश ने एक ट्वीट पे अपने इसको अनाउंस किया, इसकी इनाग्रेशन को अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि ये जो जू साइकिल्स हैं, देयर अगेंस्ट फ्रॉम चाइना,
ये ओपन है फाइनली फॉर पब्लिक यूज़ इन पेशावर, और ये 300 इन्होंने 300 से ज़ायद साइकिलें रखी हैं, की लोकेशंस पर हैं अराउंड द सिटी। ऑब्वियसली हेल्दी भी है, लाइक आई सेड, यू नो आप अपनी हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी शहर की हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं। ये जो पेशावर का जो शहर था, अगर आप लोगों का इत्तेफाक हो कभी जाने का, बहुत फेमस था। इट वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे बहुत फूल उगते थे, मगर ऑब्वियसली पोल्यूशन एंड टाइम एंड यू नो डिटीरिएटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द वर्ल्ड, अब वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। बट उनको होप है कि अब यू नो दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस ग्रीन वेज टू मेक पेशावर ब्यूटीफुल वंस अगेन, एंड आई होप दैट दे यू नो सक्सीड इन दिस। पेशावर बस ट्रांजिट, जो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, उसके अंदर जो बसेस की लेन है, उसके अंदर एक स्पेशल लेन भी असाइन करी गई है साइकिलिस्ट के लिए, ताकि वो जब वो ट्रैफिक के अंदर मर्ज करें तो उनके पास एक सेपरेट साइकिलिंग लेन हो, जिससे बाकी की ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम ना हो, इनफैक्ट साइकिलिस्ट को जो है प्रॉब्लम ना हो। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई होप कि कराची के अंदर और बाकी के शहरों के अंदर पाकिस्तान के इस तरह की हम चीज़ें देखें। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ से है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने बेसिकली कंटेनर ट्रेन्स का आगाज़ कर दिया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ऑनलाइन प्रीमियर कंटेनर ट्रेन्स हैं। इसके अंदर एक ट्रेन के अंदर 30 वैगन्स हैं, जिसके ऊपर बेसिकली आई वुड अज्यूम दैट मीन्स 30 कंटेनर्स हैं, और ये आज रात को कराची से लाहौर जाएंगी। 32 आवर्स लगेंगे, यानी कि 32 आवर्स लगेंगे कराची से लाहौर पहुंचने में। एक वैगन को बुक करने के लिए 1,25,000 रुपये चाहिए। तो अब आप लोगों को पता है, मुझे पता है और सबको पता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो गया, कोई इसके अंदर खांचे वांचे का सीन नहीं है। वी नो एग्जैक्टली हाउ मच वन कंटेनर कॉस्ट। तो अगर आप एक कंटेनर भेज रहे हैं वट एवर सामान जो बिटवीन सिटीज़ ट्रैवल कर रहा है, तो 1,25,000 रुपये उसकी कॉस्ट है। ये ट्रेन जो हैं ये ट्रैवल करेंगी 1st, 6th, 11th, 16th, 21st एंड 26th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि महीने में 5 से 6 दफ़ा ये ट्रेन जो हैं ये आया जाया करेंगी बिटवीन कराची एंड लाहौर। और बाकी की जो ट्रेन्स बच गई हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा टू इसी लेवल। आई होप के यू नो दिस थिंग बिकम्स अमेजिंग। द सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हनीफ गुल, जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ कराची के जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनकी भी उम्मीद यही है कि इससे यू नो जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाए पब्लिक के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाना चाहती हूँ, जो कि मेरी अगली ख़बर है, और वो ये है कि पंजाब के अंदर बकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इंसान को 10 साल तक एक दरख्त से बांधा गया था। पुलिस ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एक इंसान जिन शख्स का नाम था यूसुफ, उनको 10 साल के लिए उनके ख़ानदान वालों ने एक दरख्त से बांध दिया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो जिनको बांधा हुआ था, विक्टिम जो थे, उन्होंने पुलिस को बताया कि बेसिकली इनको इसलिए बांधा गया है क्योंकि कोई प्रॉपर्टी का मसला है। अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं जी हमारे मुल्क के अंदर। कोई प्रॉपर्टी का कोई किस्सा था तो उनको उनके भाइयों ने दरख्त से बांध दिया। उनके भाइयों का कहना ये है कि उनके ऊपर जिन विन चढ़ता था और उनको बेसिकली वो मेंटली जो थे वो सही नहीं थे, तो इसलिए उनको दरख्त से बांध दिया। बट 10 साल, अगेन आई रिपीट, यूसुफ को 10 साल एक दरख्त से बांधा गया। पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन जब फर्दर होगी तो और चीज़ें आई गेस हमें खुल के सामने आएंगी। बट उनको ऑब्वियसली दरख्त से फ्री कर दिया गया है यूसुफ को, और अब पुलिस इस पूरे के पूरे मामले को ठीक से इन्वेस्टिगेट करेगी। इसी के साथ मेरी जो आखिरी खबर है वो ये कि कैपिटल के अंदर, हमारे इस्लामाबाद के अंदर, इमरान खान हमारे जो प्रीमियर हैं, उन्होंने एक नया एक नई चीज़ स्टार्ट करी है, और वो प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम है। उसी के अम्ब्रेला के नीचे कोई भूखा ना सोएगा के नाम से है। और वो बेसिकली ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं शहर के अंदर, उनको गाड़ियों के ज़रिए खाना भिजवाया जाएगा। तो वो गाड़ियाँ हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी पे जाके भूखे लोगों के अंदर, गरीब लोगों के अंदर खाना बांटेंगी, ताकि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए। इमरान खान का जो होप है वो ये है कि उनका कहना ये है कि ये चीज़ वो इस्लामाबाद के बाद बाकी की मेजर शहरों के अंदर भी पाकिस्तान के करना शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता पनाहगाहें बनाई जाएंगी, जो कि जहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि जिन लोगों के पास कहीं सर छुपाने की जगह नहीं है, वो जाके वहाँ रह सकेंगे। अमेजिंग सी चीज़ है। आई होप कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बट जब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो उनको सराहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ वन थिंग दैट्स वेरी पॉजिटिव।
एंड आई होप कि जो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें वो फ़ायदा उठाकर किसी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर सोचें, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपके पेट में भूख नहीं होती तो आप और भी बेहतर चीज़ें सोच सकते हैं ज़िंदगी के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। इसी के साथ मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी खबरें हैं, वो मैं आपको मगर सुनाऊँगी ब्रेक के बाद, कहीं ना कहीं। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं आज के शो के अंदर कि ब्रेकफास्ट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हम क्विक फिक्स कर सकेंगे, अपनी रूटीन को बेहतर बना सकेंगे। मेरे पास 2 अमेजिंग किस्म की रेसिपीज़ हैं, थोड़ी देर उसके बाद मैं वो आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद हमारे पास एक न्यूट्रिशनिस्ट भी आएंगे जो कि हमें स्मूदीज़ और ड्रिंक्स बनाना सिखाएंगी, विच आर कंप्लीट ब्रेकफास्ट इन अ ग्लास ऑन द गो। अगर आपको खाने का मूड नहीं है तो पीने का यू कैन, इट्स ईजियर टू समटाइम्स ड्रिंक योर ब्रेकफास्ट। बहुत सारे बच्चे ये कार्रवाई करते हैं बाय द वे सुबह सुबह को। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे एंड आई होप कि आपको इस शो से काफ़ी सारे मज़े के नए आइडियाज़ मिलें। इसी के साथ मगर ये सब कुछ करने से पहले इस टाइम पर मेरे पास आपके पास बड़ी मज़े की ख़बरें हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। टिकटॉक जो है वो बड़ा पॉपुलर है और टिकटॉक के जो स्टार्स हैं वो भी बड़े पॉपुलर हैं। और टिकटॉक के स्टार्स ने अब डिफरेंट जगहों के अंदर आ गए हैं। एज़ यू नो के दाना नीर थी पेशावर से, उन्होंने एक वो लाइन कह दी और वो ठक ठक ठक। इसी तरह जन्नत मिर्ज़ा एक बहुत पॉपुलर टिकटॉक की स्टार हैं, हम उनके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और अब वो टिकटॉक की दुनिया से निकल कर मूवीज़ की दुनिया को एंटर कर रही हैं। सैयद नूर की एक पंजाबी फिल्म के अंदर वो लीड कैरेक्टर का रोल अदा करेंगी। मूवी का नाम होगा तेरे बाजरे दी राखी। बेसिकली इसलिए इस मूवी से कोशिश ये है कि जो पंजाबी फिल्म्स का एक गोल्डन एरा था उसको रिवाइव किया जाए, पंजाबी कल्चर को वापस फोरफ्रंट पे लिया जाए। जन्नत मिर्ज़ा इसके अंदर लीड रोल अदा करेंगी। थोड़ी सी नर्वस हैं, उनका कहना ये है कि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, खुश भी हूँ, मगर मैं पहली दफ़ा अपना डेब्यू कर रही हूँ फिल्म के दुनिया के अंदर, तो आई होप कि इट विल बी वेल रिसीव्ड, आई होप सो टू। इसके अलावा इस मूवी के अंदर होंगी साइमा, इरफान खूसट, शफकत चीमा, इफ्तिखार ठाकुर, आगा मजीद, सलीम अलबेला एंड साइमा सलीम। तो बहुत सारे और पुराने एक्टर्स भी इसके अंदर होंगे इस मूवी के अंदर। लेट्स सी ये जो मूवी है हाउ वेल इट डज ऑन द बॉक्स ऑफिस। सैयद नूर की ये मूवी होपफुली इस साल ईद उल फितर के मौके के ऊपर आ जाएगी। नॉट टू लॉन्ग बाय द वे, करीब ही है ये टाइम। तो हम भी देखेंगे कि मूवी कैसी है। होप ये है अभी आजकल वैसे बातचीत भी चल रही है मूवी थिएटर्स को खोलने के बारे में कि किस तरह खोला जाएगा। हैविंग सेड दैट विद कोविड ऑन द राइज, साथ साथ कॉन्वर्सेशन काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग से हो रहे हैं, क्योंकि कोविड राइज के ऊपर है तो काफ़ी सारे लॉकडाउन के बारे में भी बातें हो रही हैं। गॉड नोज व्हाट विल हैपन, बट खैर एनीवेज इंशाल्लाह आई होप दैट शी डज वेल। जन्नत बाय द वे हिट रिसेंटली 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया अपने फॉलोअर्स का। उन्होंने बहुत थैंक यू किया, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। तो शी वॉज़ वेरी ग्रेटफुल टू ऑल हर फॉलोअर्स विच इज़ वेरी नाइस एंड शी थैंक्ड एवरीवन फॉर देयर सपोर्ट। इसी के साथ मैं अपनी अगली खबर के ऊपर चलना चाहती हूँ जो कि इस्लामाबाद से है। अगेन इस्लामाबाद के अंदर जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने इस्लामाबाद को डिसीजन लिया है कि एक टूरिस्ट फ्रेंडली जगह बनाएं। और उनको कैसे इस्लामाबाद को टूरिस्ट फ्रेंडली जगह बनाना है, ना सिर्फ वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रोड्स और सैनिटेशन एट्सेट्रा, मगर उसके अलावा वो बेसिकली ये कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर्स खोलेंगे टूरिस्ट के लिए और उनको बताया जाएगा कि इस्लामाबाद के अंदर हिस्टोरिकल साइट सीइंग कहाँ पर है और इर्द गिर्द जो आउटलाइंग एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, वहाँ पर हिस्टोरिकल और खूबसूरत सीनिक जगहें कौन कौन सी हैं, ताकि टूरिज़म जो है वो फ्लरिश करे और वो अपने शहर को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाए। इसी के साथ साथ CDA बोर्ड ने ये भी कहा है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू करेंगे ताकि ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, ताकि जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं खुद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको अपने खुद के शहर के बारे में जहाँ पे आप रहते हैं आपको नहीं पता होता। तो जब आपको पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू, आपको किसी कैंपेन के थ्रू पता चलता है कि आप कहते हैं ओह अच्छा वहाँ पे भी ये भी जगह है, ये भी देख सकते हैं हम लोग अपने शहर के अंदर। तो इस तरह का सीन होता है, तो दे विल डू दिस फॉर पब्लिक एज वेल।
इसी के साथ साथ उन्होंने फंक्शनलाइज कर रहे हैं अपनी सारी की सारी लाइब्रेरीज़ को और बेहतर बना रहे हैं और इनकरेज करेंगे लोगों को कि लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो बहुत सारे इवेंट्स जो कि नेशनल कल्चर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेंगे। तो आई होप दैट CDA इज़ सक्सेसफुल इन ऑल दीज एंडेवर्स, बिकॉज इससे ऑब्वियसली अगर शहर बेहतर होगा, सिर्फ टूरिज़्म की बात नहीं है, आई फील लाइक जस्ट जनरल पब्लिक जो कि वहाँ पे रहती है वो भी बेनिफिट करेगी, बच्चे बेनिफिट करेंगे, बड़े बेनिफिट करेंगे। इट्स अमेजिंग। खैर, इसी के साथ मैं अपनी तीसरी थोड़ी सी भयानक खबर की तरफ जाना चाहती हूँ, जो कि जुगन काज़िम के बारे में है। जुगन जो है वो एक फ़ेमस एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी रह चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर करी हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक मम्मी हैं और मम्मी होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उन्होंने रिसेंटली उनका BBC उर्दू के साथ एक उनका इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि उनको बहुत ज़्यादा बॉडी शेम किया जाता है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर एक औरत ने एक बच्चा पैदा किया है तो आप लोगों को क्यों लगता है कि वो एक वापस से उसी साइज़ की हो जाएंगी जिस साइज़ की वो पहले थी। इट टेक्स टाइम, पहली बात। दूसरी बात ये कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शक्ल तो वही रहती है ना, मतलब शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं होती। तो आप लोगों को मतलब बॉडी शेमिंग जो है ये बहुत अजीब व गरीब किस्म की हमारे मुल्क के अंदर एक आदत है जिसको हम लोगों को ख़त्म करना चाहिए। हमें कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, कर क्या रहे हैं, ये बेवकूफ़ियाँ हैं। वी शुडंट डू दिस। जुगन को इतना ज़्यादा बॉडी शेम किया गया कि वो जाकर रोती थी, कह रही थी कि उन्होंने 30 किलो जब अपने पहले बच्चे के बाद गेन किया तो उनको काम मिलना ख़त्म हो गया। बहुत लोगों ने उनको बॉडी शेम किया टू द पॉइंट शी सेड कि मैं खुद कॉन्शियस नहीं थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं बुरी लग रही हूँ, मगर लोगों ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि वो मैं बुरी लग रही हूँ। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने लास्ट ईयर की बात है दैट शी हैड अ थर्ड चाइल्ड, और किसी को-वर्कर ने कहा कि तुम ऐसी लग रही हो जैसे कि किसी पाइथन ने एक इंसान को खा लिया है। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला है। आई होप आई मीन इस तरह के लोगों को नेम और शेम करना चाहिए, सिर्फ शेम नहीं करना चाहिए। बुरी बात है, क्यों ऐसी बातें करते हैं हम लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट वाई। खैर, एनीवे, इसी के साथ मुझे जाना है एक अदद ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, बना रही हूँ ब्रेकफास्ट की मज़ेदार चीज़ें। आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले एक दोबारा से बात कहना चाहूँगी कि ये जो छोटे छोटे इल्स हैं ना हमारी सोसाइटी के, हम इनको खुद अगर जड़ से ख़त्म कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए, हंसी मजाक के अंदर एक बात कहना एक अलग बात होती है और एक सीरियसली किसी का दिल दुखाना ये एक गलत बात होती है। तो कोशिश करें कि हम लोग बेहतर इंसान बने। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग अंडे बना रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी रूटीन के अंदर आने के लिए नाश्ते को सही टाइम पे करना और उसको ठीक से खाना और हेल्दी खाना, काइंड ऑफ हेल्दी खाना बट मज़े का भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस हफ्ते को शुरू करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट फिक्सेस के ऊपर बात करके। तो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए दो बहुत मज़े की चीज़ें, मगर पहले चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। बेसिकली कहानी ये है कि मैंने ये सोचा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पर्सनली खाने को पसंद है नाश्ते के अंदर, तो मैंने आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करना के बारे में सोचा। एक ऐसी डिश है जो मैं बनाने लगी हूँ जो कि मैं बेसिकली वीकेंड पे खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी उसकी इन्वॉल्व प्रेपरेशन है और वो जल्दी को खाने का सीन नहीं है। और जो दूसरी मेरी डिश है वो ऑन द गो टाइप का सिचुएशन है। दोनों शदीद आसान रेसिपीज़ हैं, सुनने को ज़रा थोड़ी सी कूल लगती हैं, मगर एक्चुअली ये बहुत मज़े के क्विक फिक्सेस हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं बनाऊँगी शैकशूका एग्स और उसके साथ मैं आप लोगों को पराठा रोल को, जो अंडा पराठा होता है, उसको एक ज़रा तरकीब आसान कर रही हूँ। मेरे पास टाइम का मुकाबला सख्त होता है, तो बेसिकली मैंने सोचा कि मैं ये फ्रोज़न पराठे जो होते हैं उनको क्यों ना ले आऊँ और उनके साथ पराठा रोल बना दूँ। मगर अगर आपने घर वाले पराठे के साथ बनाना है तो एब्सोल्युटली व्हाई नॉट। टाइम का मुकाबला सख्त की वजह से पराठा चाहिए बस, और कुछ नहीं। पराठा जिस साइज़ का होगा उस साइज़ का पैन होगा, ये हम ज़रा देखेंगे थोड़ा आगे जाके। पहले मुझे अपने सारे पराठे बनाने दें, उसके बाद करते हैं इनके बारे में बात। आप लोग सोच रहे होंगे कि खातून कहाँ गायब हो गई, कहीं नहीं गायब हो गई। मैं अपने लिए प्लेट ले रही थी जिसके ऊपर मैं पराठे रखूँगी। एनीवेज़, उसके साथ मैं जो बना रही हूँ दूसरी रेसिपी वो है शैकशूका। शैकशूका जो है वो बेसिकली एक नॉर्थ अफ्रीकन डिश है। अगर आपको किसी भोंचू ने ये बोला कि
ये कहाँ की डिश है, तो आप इसको एकदम से बोल सकते हैं नॉर्थ अफ्रीकन डिश है। ये अंडा घोटाला टाइप का सीन होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा, पराठों, ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उनके बारे में आप लोगों को मैं जल्दी इसलिए सबसे पहले कुछ किए बगैर ये इसलिए कर रही थी, अगर ये डीफ्रॉस्ट होना शुरू हो जाए तो ये प्लास्टिक को चिपक जाते हैं। ये एक आप लोगों को टिप बता रही हूँ, इनको फ्रोज़न को ही पैन पे डालना चाहिए और ये काफ़ी जल्दी पक जाते हैं। यू डोंट नीड टू मच ऑयल विद दैम। खैर, जब तक कि पराठे बन रहे हैं, जस्ट गोना डू 2 एंड देन एक्चुअली 3। मेरे अंदर की मम्मी मुझे रहने नहीं देगी। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अपनी अगली जो डिश है शैकशूका, उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पर मेरे पास बेसिकली एक कैन है ऑफ पील्ड होल टमाटोज़, ये साबुत टमाटर हैं, उनका कैन है। यहाँ पर मेरे पास रेड बेल पेपर है, मेरे पास कटा हुआ बारीक प्याज है, थोड़ा सा लहसुन है जो कि बारीक कटा हुआ है। इसके साथ साथ मेरे पास ये क्या कहते हैं, हरा धनिया है और मेरे पास पार्सले है, क्यूमिन है यानी कि ज़ीरा है, पापरिका है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है और नमक है हस्बे ज़ायका। इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है स्टार्ट करना। सबसे पहले मैं पैन के अंदर हल्की आंच पे थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी बेसिकली ये बारीक कटा हुआ, ये 5-4 जवे हैं लहसुन के, ठीक है, उनको बारीक काटा हुआ है। आई रियली लाइक द फ्लेवर ऑफ लहसुन। इसके साथ ये थोड़ा सा जब ये फ्लेवर देंगे ना, तो उसके अंदर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। मैं एक्चुअली जल्दी सिर्फ इस चक्कर में हूँ कि मेरे पराठे जो हैं वो कहीं चिपक ना जाएं उसको प्लास्टिक को। सो ये देखो ना, चिपकना शुरू हो गए। मैं क्या रही हूँ ना, इनको जल्दी करना चाहिए। ओके, आखिरी पराठा भी गया, थैंक गॉड्स। ओके, अब मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। ऑलराइट, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने पैन के अंदर एज यू कैन सी लहसुन डाला था। ये थोड़ा सा और कलर हो जाए इसका हल्का सा गोल्ड, जस्ट नॉट टू गोल्ड, हल्का सा गोल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डालूंगी उसके बाद प्याज और ये रेड बेल पेपर। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब्जियां आसानी से अवेलेबल नहीं हैं, या फॉर इंस्टेंस आप लोगों को इस बात का स्ट्रेस है कि यू नो देयर टू एक्सपेंसिव, बिकॉज रेड बेल पेपर एक्सपेंसिव हो जाती है, तो आप ना डालें। आप सिर्फ टमाटर के अंदर बना सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर रेड बेल पेपर डालें। बेसिकली आपको ये जो कहानी है ये हम आपको सिर्फ तरकीब के लिए सिखा रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये गोल्डन होने लग गया लहसुन। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज। मैंने काला नहीं, ब्राउन नहीं होने दिया, गोल्डन मैंने बोला। प्याज को हमने पकाना है जब तक वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। प्याज हो जाएगा जब ट्रांसपेरेंट, तो उसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, ठीक है। ये हो रहा है। मैं बार बार इनकरेज करती हूँ सब लोगों को कि वो जाके ना अपने लिए मेरी तरह सिलिकॉन के स्पून्स लेकर आएँ। आई लव कुकिंग विद सिलिकॉन स्पून्स बिकॉज आई थिंक कि वो इतना ज़्यादा जब से ये आए हैं, तो यू नो वी स्टार्टेड यूजिंग देम इन रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग, दे आर अमेजिंग। ओके, पराठे गए हैं बन, मगर ये रेसिपी हम बाद में करेंगे, टेंशन नॉट। ओके, यहाँ पर बेसिकली ये जो है प्याज, ये हो गया ट्रांसपेरेंट। जैसे ही ये प्याज ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर, ठीक है। टमाटर डालूँगी। मुझे जाना है अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के अंदर ये कुक हो रही होंगी चीज़ें, कुछ नहीं और एक्स्ट्रा कर रही। आप लोग छोटी सी ब्रेक पे जाइए, ब्रेक से वापस आइए, आई विल बी राइट हियर। खाना पक रहा होगा। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बना रहे हैं नाश्ते के क्विक फिक्सेस। तो नाश्ते के क्विक फिक्सेस के अंदर पहला जो क्विक फिक्स है, क्विक फिक्स तो नहीं पर एक ऐसी रेसिपी जो कि मैं पर्सनली बहुत इंजॉय करती हूँ, वो है शैकशूका। ये इजिप्ट में, मोरक्को में, अल्जीरिया में, इन कंट्रीज़ में, नॉर्थन अफ्रीकन कंट्रीज़ की ईजाद है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है।
बेसिकली इसकी रेसिपी जो है वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों के यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल उनके बारे में आप स्ट्रेस ना लें, उनकी बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स हैं। मैंने अपनी रेसिपी कार्ड जब चलेगा तो आप उसके अंदर नोटिस करेंगे कि मैंने लिखा हुआ है कैंड होल टमाटोज़, बट अगर नहीं मिलते तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको कैंड होल टमाटोज़ नहीं मिलते तो आप टमाटर लें और आप उनको बेसिकली तेज़ गरम पानी के अंदर डाल के उनके छिलके उतार के वो साबुत मतलब थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं, पिलपिल भी हो जाते हैं, उनको पकाना होता है। इस पैन के अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा तेल, इसके अंदर थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने लहसुन को हल्का सा किया था ब्राउन तो नहीं, गोल्डन किया था। गोल्डन लहसुन के अंदर मैंने डाला था एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, उसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद टमाटर डाल दिए थे। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आई एम लेटिंग द टमाटोज कुक डाउन। जिस तरह ये थोड़े से और मुश हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं अपनी बाकी की चीज़ें डालूँगी। रेसिपी कार्ड आपके साथ बराबर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, चल रहा है। यहाँ पर मेरे पास रेड बेल पेपर्स हैं। अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस रेड बेल पेपर्स अवेलेबल नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, तो आप इसको ये वाला जो स्टेप है इसको साइड पे कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू यूज़ दिस स्टेप, इट्स ईजी, डोंट डू इट अगर आपके पास नहीं है। दे ऐड एन एक्स्ट्रा फन फ्लेवर, बट इफ़ यू डोंट हैव इट नो प्रॉब्लम, आप हरी शिमला डाल दें। थोड़ा सा फ्लेवर वेरिएंट आएगा, बट डजंट मैटर। आई थिंक शिमला मिर्च का भी फ्लेवर उतना ही मज़ेदार होता है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट फ्लेवर एज अपोज टू दिस वन। मैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर, क्योंकि मेरे टमाटर जो हैं वो थोड़े से फुस हो गए हैं, तो मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ बेल पेपर्स, ठीक है, और इनको भी मैं कुक डाउन होने दूंगी विद द टमेटो, ठीक है। और इसको मैंने लो हीट के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर ढक्कन लगा दिया, राइट। ये भी गया साइड पे। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे पास मसाले क्या क्या हैं इस रेसिपी के लिए। तो मेरे पास है यहाँ पर क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, काली मिर्च, मेरे पास है लाल मिर्च, पैप्रिका, नमक, ठीक है। ये है मेरे ड्राई मसाले। यहाँ पर मेरे पास है पार्सले और हरा धनिया। ये हैं मेरे पास हर्ब्स जो कि मैं स्पाइस करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और रिप्लेसमेंट चाहिए, यू वांट टू रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स, अगेन लाइक आई सेड, जो आपको आसान लगे, जिस तरह आप लोगों की फैमिली खाती है उस तरह खाएं। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर ले। अगर आपको पार्सली नहीं मिल रहा तो उसको डिच कर दें, उसकी जगह आप हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, हरी मिर्च काट के डाल लें, व्हाटएवर यू प्रेफर। जो हम लोग दूसरी रेसिपी बनाएंगे वो एक मैं आपको पराठा अंडा रोल, अंडा और पराठा ऑमलेट के साथ हर कोई खाता है, ढाबे से लेके घर में हर किसी को मिलता है, मगर मैं उसको थोड़ा सा एक आसान तरीके से बना रही हूँ जो कि आप घर पे, इट्स एक्चुअली अ टेक्निक, नॉट सो मच अ रेसिपी। सो टेक्निक आप लोग जो है वो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी वो टेक्निक क्या है, क्योंकि वो सुपर एक आसान टेक्निक है। जब तक शाकशूका के अंडों के बारे में बात करना चाहती हूँ, मेरे पास थी ये प्याली, यहाँ पे है मेरे पास अंडे, सही है। शाकशूका के अंडों को आप डायरेक्ट भी क्रैक कर सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करूँगी कि आप अपनी आसानी के लिए एक एक करके अंडा इसके अंदर डालेंगे, स्लोली येट श्योरली, प्याली के अंदर तोड़ें और प्याली में से डालें, सही है। अच्छा, अंडे के बारे में भी एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अंडा कभी भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अंडा जो है वो उस पर डालते हैं, फ्लैट सरफेस के ऊपर काटना चाहिए उसको, कभी भी उसके अंदर नहीं काटना चाहिए इससे, छुरी से। ऐसे करके जो करते हैं ना, वो आइडिया अच्छा नहीं है। हमेशा फ्लैट सरफेस के ऊपर उसको तोड़ें और अंडे को फ्रेशनेस, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, अंडे ख़राब आएंगे। जिस तरह ये वाला अंडा, अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कहूँ, मुझे कहना पड़ रहा है, ये अंडा सही नहीं था। सो मैं इसका भी आपको एक मज़ेदार हल सिखा देती हूँ। वाइल्स्ट वे द सब्ज़ी इज़ कुकिंग, आपने प्याला लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने पानी डाला, नॉर्मल पानी, देचकी में भी कर लें, व्हाटएवर। ये मैंने अंडा लिया, साबुत अंडा है, ठीक है, इसको मैं प्याले में डालूँगी। जितना अंडा फ्रेश होगा वो उतना फ्लैट बैठेगा। आई डोंट नो अगर आपको नज़र आ रहा है। अंडा अगर फ्रेश होता है तो वो फ्लैट बैठता है। अगर अंडा ऐसे हुआ यानी कि खड़ा हो गया या फ्लोट अगर कर गया, अगर वो मतलब फ्लोट कर गया, फ्लोट को उर्दू में क्या कहते हैं, मतलब वो अगर बॉब कर रहा हुआ, तैरने लगा, स्विमिंग उसने कर ली अंडे ने, तो फिर तो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं है, उसको टाटा कर दें।
जितना अंडा फ्रेश होगा उतना वो फ्लैट बैठेगा, जितना अंडा ऐसा खड़ा हो गया वो उतना पुराना है। सो गर्मियों के अंदर बाय द वे जब अंडे आएँ बाज़ार से तो ये वाली कार्रवाई चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं इस वक्त अंडे जितने ज़्यादा हिलते हैं ना उतने वो कम फ्रेश होते हैं। तो आई एम जस्ट, मैंने 2 अंडे चेक कर लिए, गुड इनफ। जल्दी से मैं इसको स्टर करूँगी। ओके, हाँ, ऑल राइट, इट्स बिगिनिंग टू कम टुगेदर। इसके अंदर मैं डालूँगी मसाले। सो वी हैव सम सॉल्ट, नमक, सही है। इसके अंदर मैं डालूँगी लाल मिर्च, क्योंकि मुझे बहुत सारी पसंद है तो मैंने अपने हिसाब से डाल दी। मेरे पास यहाँ पे पैप्रिका है, मैं पैप्रिका भी डाल रही हूँ। आप लोग लाइक आई सेड के ये मिर्चें जो हैं ये हस्बे जायका करें। थोड़ी सी मैंने डाली काली मिर्च, मैंने डाला इसके अंदर क्यूमिन, हरा धनिया और फ्रेश पार्सले, सही है। इसको करें मिक्स। और अब मैं इसको एक क्विक टेस्ट करना चाहती हूँ कि नमक मिर्च बराबर है। वेरी गुड, अमेजिंग, एक्चुअली वेरी वेरी गुड। वाओ, बहू के हाथ में फ्लेवर है। ओके, दोबारा से हम अंडे का ऑपरेशन शुरू करते हैं। ओके, अंडा हमने प्याली में तोड़ा, इसके अंदर हम लोकेशन कर लेंगे। इतना बड़ा अगर पैन का साइज़ है, अच्छा जो कहनी ज़रूरी बात भूल गई, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि बेसिकली ये जो शैकशूका जिस भी डिश में बनाएंगे ना उसी के अंदर सर्विस होगी। तो अगर कढ़ाई की शक्ल अच्छी नहीं है तो दोस्तों ऐसी कढ़ाई में बनाइएगा जो अच्छी है। इस साइज़ के अंदर मैं आई थिंक 4 अंडे डाल सकती हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग माई एग्स इन। सही है, मुझे जाना है ब्रेक पे। ब्रेक के अंदर ये अंडे पकेंगे। अंडे को पकने की तरकीब सिर्फ ये है कि हम इसको ढक्कन दे देंगे, हल्की आंच पे पकने देंगे, वो उसकी स्टीम से पक जाएंगे। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम आपको अगली रेसिपी से इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि बहुत मज़ेदार है, तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। हम बना रहे हैं शैकशूका एग्स जो कि बन चुके हैं। अब इसके साथ ये वाले अंडे तो बन गए, इसकी रेसिपी आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। अब मैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ जा रही हूँ जो कि मेरे ख्याल में हर घर में, हर ढाबे में, हर जगह बनती है, और वो है अंडा पराठा रोल। मगर मैं आपको एक रेसिपी नहीं, एक टेक्निक सिखाना चाह रही हूँ। उसके लिए हम लेंगे अंडे, ठीक है। अंडों को हमने तोड़ा, ये पैन के अंदर ये ऑमलेट बना रहे हैं, सिंपल, किसी भी तरीके से आप लोगों के घर में जिस तरह का भी बनता है, वट एवर यू गाइज लाइक, उस नौयत का बना लें। एंड 4 अंडे कर लेती हूँ मैं। अंडों की बड़ी पतले पतले छिलके आ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल किस्म के पतले। ओके, टिश्यू ढूंढ रही थी। ओके, अंडों को हम फेंटेंगे, सही है, और इनके अंदर नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, जो भी आपको चाहिए वो आपने हस्बे जायका डाल लिया। पराठे मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। मैंने मतलब ऑब्वियसली प्री मेड फ्रोज़न पराठों का इस्तेमाल किया था, बट अगर आप लोगों ने घर के पराठे यूज़ करने हैं तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट। उससे ज़्यादा कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपने घर पे ख़ुद बनाए होंगे और आपको पता होगा कि एग्जैक्टली कैसे हैं। काली मिर्च मैं डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऑमलेट के अंदर हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। हरी मिर्च डाल रही हूँ, सही है, मुझे ये आइटम पसंद है अपने इसके अंदर। अच्छा, इस वाले अंडे के अंदर मेरी रिकमेंडेशन ये है
कि टमाटर ना डालें। अगर आप इस तरह बना रहे हैं, मेरी टेक्निक से बना रहे हैं, तो इसके अंदर टमाटर ना डालें। ओके, कहानी हो गई ये कि हमने एक थोड़े से छोटे पैन का इंतखाब किया है। उसकी वजह यह है कि मेरा जो पराठे का साइज़ है वो छोटा है। एंड यू विल फाइंड आउट सून व्हाट आई मीन बाय दिस। ओके, अंडा गया लिया हमने जिस तरह नॉर्मल ऑमलेट को शुरू करते हैं, थोड़ा सा पैन के अंदर ऑयल डालते हैं। हमने ऑयल डाल दिया, ठीक है, उसको फैला लिया। इसके अंदर हम एग डाल रहे हैं, सारा नहीं डालूँगी, आधा डालूँगी, ठीक है। अंडा भी डाल दिया। ओके, अब इस पॉइंट पर वेटिंग गेम है कि अंडा जो है वो पक जाए। थोड़ा आग तेज़ कर लेते हैं वरना कहानी थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। अच्छा, मैंने भी बाय द वे ये रेसिपी इजाद नहीं करी है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि मैंने एक और डिफरेंट नौयत पे बुरीटोज़ कोई बना रहा था, ब्रेकफास्ट बुरीटोज़। मैंने इंटरनेट पे देखी थी और मुझे लगा कि हम क्यों ना इसको बना सकें इन टर्म्स ऑफ पराठा, बिकॉज बुरीटो एक बेसिकली मैक्सिकन डिश होती है। मैक्सिकन एक टोर्टिया टाइप का रोटी होती है उनकी, मैक्सिकन लोगों की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको पराठे की सूरत में ले आएँ। ओके, करना ये है कि देखें, अब ऊपर से आप नोटिस कर रहे होंगे कि अंडा कच्चा है। प्लीज़ इसके ऊपर हमने चिपकाना है अपने पराठे को, ठीक है। आग को हम थोड़ा हल्का कर लेते हैं। वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब हमने इसको करना है फ्लिप। मेरे पास प्लेटों ख़त्म हो गई हैं। और अब इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं हमेशा ज़िंदगी से जो कर रही थी या कर रहा था वो गलत था, क्योंकि मुझे जब देखा तो मैंने कहा गॉड ये तो कितना आसान है। ओके, हमने फ्लिप कर दिया। पराठा वाला जो साइड है अंडे की वो नीचे चली गई। इसके दरमियान में मेरे पास चीज़ है। आपने चीज़ डालनी है, बीन्स डालने हैं, कुछ भी डालना है। या मैंने थोड़े दिनों पहले घर के अंदर वो नहीं होता आलू की टिक्किया, वो उसको क्रम्पल करके वो भी डाला था। वो भी उसके साथ भी काफ़ी अच्छा मज़ेदार रिज़ल्ट आया था। इसको हम करेंगे फोल्ड, सही है। और इसको अब आप स्लो हीट पे थोड़ी देर पकने दें ऑपरेशन को। मैं इसको फ्लिप एंड फोल्ड। पैन मेरा हिल रहा है थोड़ा सा, एंड देयर वी गो। इसको हम अब थोड़ी देर हल्की आंच पे ढक्कन लगा देते, ये पक जाएगा, सही है। और ये था पराठे को फोल्ड करके, ये पराठा और अंडा जो है वो चिपक जाएगा एक दूसरे से। तो कहानी ये थी। शैकशुका की मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी देर से वो हीट के अंदर पड़ा है तो थोड़े सी इसकी जद्दियाँ पक गई हैं। आप इसको थोड़ी देर पहले अगर मैं खोल देती तो ये ऐसा ना होता, मगर क्योंकि हम लोग इसको खोल नहीं सके तो हम थोड़ा सा ये पक गया है। मैं इसको ट्राई फिर भी करूँगी बिकॉज मेरे पास एक एक्स्ट्रा पराठा है। हाँ, सो तेज़ गरम है। सो गुड। आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। मगर ये थोड़ा सा इन्वॉल्व ब्रेकफास्ट है, संडे के लिए बचा के रखें। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ये हो गया होगा। Yep, it's looking about done. एक और बनाते हैं। दोबारा से ऑयल नहीं डाल रही क्योंकि मुझे लगता है कि पैन के अंदर काफ़ी ऑयल था। ओके, अंडा दोबारा से आप लोगों को बता रहे हैं कि अंडा जो है हल्का हल्का जब गीला हो तो उसके ऊपर हम चिपकाएंगे पराठे को, और वो पराठा जिसके ऊपर से बाइट ना ली हुई हो, ठीक है। एंड देन वेट, एंड वी वेट अगेन, सही है।
जब तक मैं इसको इधर ले आती हूँ। आई हैव सो मच हैपनिंग ऑन माई काउंटर राइट नाउ। थोड़ी सफाइयाँ कर रही हूँ अच्छी मम्मियों की तरह, वरना कुछ नज़र नहीं आएगा। सो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ जो कि मैं जनरली ख़ुद करती हूँ सुबह को, यू नो व्हेन आई एम रनिंग लेट फॉर वर्क, जो कि अक्सर हो जाता है और यू नो सबके साथ ही होता है। वो ये है कि मैं सुबह को एक दही और फ्रूट्स, दैट्स द फास्टेस्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ ब्रेकफास्ट दैट आई पर्सनली डू, एंड आई थिंक कि हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी शुरुआत सुबह की दही के साथ करेंगे तो आपका सारा दिन जो है वो काफ़ी प्लेजेंट गुजरता है, स्पेशली गर्मियों में। और अभी रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के अंदर तो स्पेशली मेरे ख्याल में हर किसी को दही बहुत सारी खानी चाहिए, सिंपली बिकॉज आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ डाल दी थी मैंने, सिंपली बिकॉज आपको वो सारा दिन काफ़ी रिफ़्रेश्ड और हाइड्रेटेड रखती है। सो हियर वी गो अगेन, रिपीट परफॉर्मेंस। ओहो, अच्छा अगर ये खुले ना तो टेंशन ना लें, इसका मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, आपने नोटिस किया होगा। और इसको आप वापस एक रोल बनाएं। टिश्यू, थोड़े हैवी ड्यूटी रोल्स हैं, खा के देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, वाओ दिस इज़ सो गुड। आप ये बाय द वे इसको रोल करके एक टिश्यू पेपर में या फॉइल के अंदर अपने बच्चों को दे सकते हैं। आई हैव, ओह लुक एट दैट, लुक एट द पुल ऑफ द चीज़, यम्मी। ओके, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, गॉड ये तो हमारे कैंटीन वाले अंकल अगर आई होप देख रहे हों, क्योंकि वो बहुत मुझे अच्छा पराठा अंडा नहीं देते। एनीवे, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये कैसा ब्रेकफास्ट है। ये वाला जो है ये टेक्निक ड्रिवन था। इसकी वजह ये थी कि मैं ये सोचती हूँ अक्सर कि हम लोग जल्दी में जब होते हैं वगैरह वगैरह, तो हम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं विच विल यू नो मेक आवर मॉर्निंग रूटीन फास्टर। ये जो है इससे हमारी सुबह को थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अगर आप लोगों ने इसको खाना है गाड़ी के अंदर बैठ के, तो आप इसको गाड़ी में बैठ के खा सकते हैं। आपने अपने बच्चे के लंच बॉक्स के अंदर डालना है तो अपने लंच बॉक्स में डाल दें। आपने काम पे यू नो लेकर आना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। इसके अंदर लाइक आई सेड कि जो भी अंदर इसके आपने डालनी है चीज़ें, यू कैन पुट रात का बचा हुआ कोई अगर सालन है, थोड़ा सा सख्त भरा हुआ सालन है, लाइक कोई सब्ज़ी है, भिंडी प्याज अगर बनाए तो वो डाल दें। कुछ भी आप इसको कर सकते हैं जो भी आप एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली मैंने इसको आलू की टिक्किया के साथ ट्राई किया था, बहुत मज़े का बना था। मेरे पास आलू की वो टिक्कियाँ बनी हुई थी और वो मैंने क्रम्बल करके अंदर डाल दी थी, उसके साथ बहुत अच्छा बना था। मैं इसको ट्राई कर लूँ। रियली गुड, रियली गुड। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि बेसिकली सुबह का नाश्ता अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। और अगर आप सुबह का नाश्ता मिस करते हैं तो होता ये है कि आपका पूरे का पूरा दिन जो होता है उसके अंदर खाना, अगर आप नोटिस करें, आउट हो जाता है आपका। और रूटीन में मैंने ये नोटिस किया है कि हर कोई सुबह का नाश्ता डिच कर आता है और कोई ऊट पटांग किस्म की चीज़ खाता है। मैंने अक्सर लोगों को खाते देखा है दर्जनों के हिसाब से बिस्किट के पैकेट। क्यों करते हैं? जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ वो समझ गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये करते हैं। और उससे होता ये है कि आपने सुबह सुबह अपनी बॉडी को बहुत सारी दी चीनी। अब आपकी सारा दिन जो है ना बॉडी क्रेव करेगी, कि उसको दिल चाहेगा कि नहीं मुझे सारा दिन अब चीनी चाहिए। इट्स नो गुड, इट्स अ वेरी बैड वे टू स्टार्ट योर मॉर्निंग। तो अगर आप सुबह का नाश्ता शुरू करते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए। मीठा खाने का शौक़ है सुबह को तो मे बी ट्राई समथिंग लाइक फल, दही, कोई स्मूदी बना लें, कोई मिल्क शेक बना लें, बट सिर्फ ये जो प्रोसेस्ड मीठे होते हैं इनके साथ ना बनाएं अपने ब्रेकफास्ट को। मुझे जाना है एक अदद ब्रेक पे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत क्यूट सी अमेजिंग सी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि सुपर टैलेंटेड हैं। वो हमें सिखाएंगी कि कैसे बनाते हैं बहुत सारे और न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल खाने और ड्रिंक्स। तो उनके साथ हम बनाएंगे बहुत सारी मज़े की चीज़ें। और मगर हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कहीं ना जाइएगा आप लोग, जब तक मैं अंडे पड़काती हूँ और आप लोग एक चाय का कप ले आएँ। जो अभी उठे हैं
उन लोगों को बताती चलूँ कि हम लोग ब्रेकफास्ट क्विक फिक्सेस कर रहे हैं, तो कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं कि नाश्ते के अंदर क्या करें, क्योंकि नाश्ता इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ, जिसका मैंने आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट आएंगी, वो हमें बताएंगी कि नाश्ता क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है और कोई मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी बना के सिखाएंगे। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ हैं हिना अनीस, ये कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत मज़े के काम करती हैं और नाश्ते की अहमियत के बारे में पहले भी कुछ कह के जा चुकी हैं, है ना हिना? बिल्कुल सही कहा आपने। अंडे थे जब जो मैंने कहा था। एग्जैक्टली, अंडों के बारे में आपने बड़ा, इन्होंने काफ़ी इमोशनल हो गई, कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये क्यों कहते हैं कि जर्दी नहीं खानी चाहिए और सिर्फ सफ़ेदी खानी चाहिए, अंडा पूरा खाना चाहिए, एक प्रॉपर ग़िज़ा है वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली यार, अल्लाह ताला ने पूरा अंडा बनाया है ना, जर्दी के बगैर तो नहीं बनाया। एग्जैक्टली ऐसे ही ज़रूरी है। और अगर सुबह में अंडे बनाने का, उबालने तक का टाइम नहीं है या बोरिंग लग रहे हैं, नहीं खाना, तो बहुत सारे ऐसे ही देखें, अल्लाह ताला ने कितनी कलरफुल फ्रूट्स बनाए हैं, ड्राई फ्रूट्स दिए हैं हमें, इतनी सारी नेमतें, इसको एंजॉय करें सुबह में। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पहले क्या बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक ऐसी स्मूदी बना रही हूँ जो कि फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ है, जो कैलोरी में कम है निस्बतन उन मिल्क बेस्ड स्मूदीज़ के, और जो वेट वॉचर्स ये बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। आई मीन ये एक ग्लास ले लें, वजन का बिल्कुल वज़न का ख्याल है, और इनफैक्ट ये इतनी हेल्दी भी है क्योंकि इसमें मैंने नट्स का इस्तेमाल करना है, तो इसके साथ ये इतनी नरिशमेंट दे देगी वेट लॉस करने के दौरान, उस पीरियड में, कि आपको भूख भी नहीं लगेगी। लंच टाइम तक आप इस स्मूदी तक फिल रहेंगे, आप फुल रहेंगे। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक बेवक्त किस्म की भूख जो आती है ना आपको, जो डिस्टर्ब कर देती है, और वो तभी होता है जब आप नाश्ता स्किप कर देते हैं। मेरे साथ तो कम से कम तब होता है कि एक अजीब 10-11 बजे डेंजर किस्म की भूख लगती है। बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। अच्छा जी, इसमें हम करेंगे, इसमें हम कोई भी ग्रेन्स नहीं लेंगे। ये जो उन लोगों के लिए स्पेशली जो कहते हैं हमें ग्रेन फ्री डाइट करनी है और हेल्दी भी रहना है और फिलिंग भी रहना है, तो इसमें हम ये करेंगे कि 8 to 10 हम स्ट्रॉबेरी ले लेंगे। आपको तो पता ही होगा, आप वैसे भी बहुत फिट। और आजकल बाय द वे स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो सीजन के अंदर है। मैं आप लोगों को एक मम्मी टाइप की बात बता देती हूँ, 150 रुपये किलो चल रही हैं कई जगहों पे, तो प्लीज़ इसी रेट पे लीजिएगा, लड़के लीजिएगा। मिसेस सजाद की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सजाद। अस्सलाम वालेकुम रोज, कैसी हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास माशाल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाश्ता किया आपने? नाश्ता मैंने किया, मगर मेरे बेटे ने नाश्ता नहीं किया। आपके बेटे ने नाश्ता नहीं किया? कितना बड़ा? बच्चों के लिए परेशानी होती, बच्चे क्या खाएं। मैंने अभी एक बनाया था ना वो पराठे के साथ, अगर आपने देखा हो, पराठा और ऑमलेट का। मैंने देखा है, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। क्विक तो बच्चों को मतलब सुबह स्कूल जाने से पहले हैवी देना चाहिए नाश्ता या लाइट सा? मेरे ख्याल में बच्चे हैवी भी पड़का सकते हैं, लाइट भी पड़का सकते हैं, मगर ऑब्वियसली हमारे साथ यहाँ पर हिना है जो कि हमें ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि हैवी देना चाहिए, लाइट देना चाहिए। आप जी देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सुबह में उठ के उनको मतली, उनको यहाँ पर अटक रहा होता है, और मैंने ये नोटिस किया, बच्चे कहते हैं नहीं खाया जा रहा। तो ये रेसिपी तो थोड़ी सी लो कैलोरीज है, आप ये भी दे सकती हैं। और इसके बाद जो अब मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ वो बनाना और जौ के दलिए के साथ बनाऊँगी। अगर आप वो वाला एक गिलास बच्चों को दे देंगी उनके ब्रेकफास्ट से पहले, तो आप ये देखेंगे कि बच्चों में एनर्जी भी बहुत आएगी, उनका पेट भर जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएंगे जितनी ब्रेकफास्ट में मिलनी चाहिए। तो इसके बाद जो रेसिपी, सेकंड रेसिपी होगी, वो आप ज़रूर बच्चों को ज़रा बना के दें। दैट्स अमेजिंग। चलें ये वाली रेसिपी हम देखते हैं, जो कि है बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि अपने वेट के लिए परेशान है, ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वजन बढ़ जाएगा। तो ये इसके लिए 8 to 10 स्ट्रॉबेरीज आएंगी मेरे पास। 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज ले ली, ब्लेंडर में डाली जी, ठीक है। 8 to 10 स्ट्रॉबेरीज के बाद मैंने इसमें कुछ 3 या 4 ऐसे वॉलनट्स ले लिए, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि वॉलनट्स में ओमेगा 3, ओमेगा 6, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये इतना हेल्दी फैट होता है कि आपको सुबह सुबह इतनी एनर्जी देगा, और कार्ब्स भी कम होते हैं। वो जो कार्ब्स, नो कार्ब्स डाइट, फैशन में आलमंड्स लेने अच्छे होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। फिर मैं ये कहूँगी बीच बीच में कि कार्ब्स आपका ब्रेन सोर्स होते हैं, आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा विदाउट कार्ब्स ना। तो खा लो भाई, कुछ खा लें, थोड़ी सी रोटी खा लो। बिल्कुल
आप डालिए बादाम, 5-6 बादामें डाली मैंने। अच्छा जी, इसमें मैंने एक खजूर डाल दी। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट है, खजूर आप कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं अगर आपको खट्टा भी पसंद है तो। ठीक है, तो आपने एक खजूर डाल दी। एक या 2 भी डाल दें, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा आपको। बेसिकली मीठे के लिए उसके अंदर चीनी डालने के बजाय वो खजूर से उसको मीठा खजूर डाल दी। जी जी, उससे मीठा होता अब इसमें मैंने 2 सीड्स डालनी है, चिया सीड्स डालनी है, 1 टीस्पून डालनी है। ठीक है, चम्मच 1 टीस्पून आपने चिया सीड्स डाली। अच्छा, अगर आपको चिया सीड्स नहीं मिल रही हैं, इसका रिप्लेसमेंट है बेसिल सीड्स, तुख्मे बालंगा, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा हर जगह पे मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तुख्मे बालंगा। ठीक है, और फ्लैक्स सीड्स डाल देनी है, अलसी के बीज 1 टीस्पून। ठीक है ना, ये डाल दिया आपने, ये हो गया। अब आप लोगों ने इसमें आधा कप पानी डालना है, बर्फ़ डाल दें, आइस डाल दें, कुछ क्यूब्स डाल दें। इस वक्त मेरे पास थोड़ी अवेलेबल नहीं है। और बस इसको ब्लेंड करें और फिर ये देखें कि कितनी टेस्टी होती है। सॉरी, मैंने इसको सिर्फ इसलिए ऑफ किया है कि हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। ये सिर्फ स्मूदी अब ब्लेंड हो रही है, इसकी रेसिपी मैं दोबारा ब्रेक के बाद रिपीट करूंगी आप लोगों को, आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसमें दोबारा डाला था। मगर अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ है ना अनीस हैं, जो कि मुझे अभी बता रही थी कि हम कौन सी वाली रेसिपी बनाने लगे। इट्स अ ग्रीन सनी स्मूदी। इट्स अगेन फॉर उन लोगों के लिए है जो कि वेट कॉन्शियस हैं और वो बार बार कुछ खाना चाहते हैं। अब उनको खाना या पीना किस तरीके से, वो ये देखते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें हम यूज़ करेंगे पाइनएप्पल, इसकी हमारी बेस होगी। पाइनएप्पल को यूज़ करेंगे। अगेन पाइनएप्पल में विटामिन ई का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, फिलिंग भी होता है, फाइबर भी होता है उसमें, और लेस स्वीट होता है ना, इसमें हम पाइनएप्पल यूज़ करें। अच्छा, मुझे ये बताएं है ना कि अगर पाइनएप्पल आपको टिन वाला मिलता है तो क्या वो यूज़ करना चाहिए? उसका जो शुगर कंटेंट है वो निकाल के यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज देखें, जो शुगर सिरप है, जो सिरप भी लोग डाल देते हैं, वो तो हटा दिया। अदरवाइज उसमें भी उसने शुगर सोक की हुई होती है। इट्स प्रेफरेबली कि आप ना लें। अच्छा, बट एनी हाउ, अच्छा, पाइनएप्पल ना भी मिले ना आपको, तो इसका दूसरा रिप्लेसमेंट है, जब ऑरेंजेस का सीज़न हो, आप इसमें ऑरेंज डाल दें, मौसम्बी डाल दें, आप इसमें कोई और भी ऐसा वाटर बेस्ड फ्रूट डाल सकते हैं। जिसका फाइबर हाई हो। जिसमें फाइबर हाई हो। ठीक है, तो मौसम्बी और कीनू, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। ओके, ठीक है जी, ऑल राइट। आप इसमें मैंने 2 स्लाइसेस पाइनएप्पल के डालने हैं, 2 से 3 डाल सकते हैं, डिपेंड कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, 3 स्लाइसेस डाल दिए। इसमें सेकंड चीज़ चलेगी मिंट लीव्स ना, आपको समझे, पुदीने के पत्ते 10 से 12 आपने डाल दिए। सही है, क्योंकि ये इतना अच्छा डाइजेशन में हेल्प करेगा। दोपहर का वक्त है, इवन मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में बिफोर आपने डिनर ले लिया तो बिलीव मी और नॉट कि आप डिनर कम कंज्यूम करेंगे। फिर इसमें 2-3 जी, आप इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें 2-3 ना कुछ ऐसे स्पाइसेस डालेंगे जो कि आपको फील भी नहीं होगा, टेस्ट लेस भी नहीं देगा, इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। ठीक है, ये है हल्दी। ठीक है, आपको पता है कि जितनी दर्दें हैं जिस्म से ख़त्म कर देती है, बैक्टीरिया से। 1/4 टीस्पून डाला है इसके अंदर हल्दी का। अच्छा, ठीक है। हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे पास पेपर है, ये ज़रूरी है, बिल्कुल 1/4 भी नहीं, एक छोटी सी चुटकी डाल दें आप, तो हल्दी आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगी और हो जाएगी। अच्छा, ये है जिंजर पाउडर। ठीक है, फ्रेश जिंजर मिल जाए वेल एंड गुड, आपने एक छोटा सा 1/2 इंच का पीस डाल देना है, ना मिले तो आपने जिंजर पाउडर यूज़ कर लेना। ठीक है, ठीक है ना। ये 1/2 टी। ये बेसिकली ग्रीन स्मूदी है, ग्रीन स्मूदी, सनी ग्रीन स्मूदी। ये बहुत एनर्जी रिफ्रेशिंग सा आपको फील करवाएगी। सही है। और अगेन आप लोगों ने इसमें आइस डालना है, आइस ना हो तो वाटर डालना है। ठीक है। और एक और चीज़ एक और रहती है इसमें, एक क्यूकम्बर डालना है, एक क्यूकम्बर डाल देना। अच्छा, पील करके डालना है। इस वक्त मेरे पास पील्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम वैसे भी इसको डाल सकते हैं। इट इज़ सो गुड। ये भी इसलिए कि आपको ये दे देगा फाइबर। सही है। दोपहर में आप पी लेंगे, आपको बहुत अच्छा फाइबर दे देगा, आपको फुल फील करवाएगा। क्यूकम्बर एक हम इसमें डाल देंगे पूरा।
ओके, सो एक पूरा खीरा डला है, 3 स्लाइस पाइनएप्पल के डले हैं, तकरीबन 8 से 10 पत्ते डले हैं पुदीने के, हल्दी डली है, जिंजर का पाउडर डला है, और क्या डला है? और हाफ लेमन, आधा स्क्वीज। हाँ ठीक है, स्क्वीज कर देंगे हम इसमें, और बस जस्ट ब्लेंड इट विथ आइस और इसको अच्छे से एंजॉय करें। लेमन को स्क्वीज करने से पहले आप लोगों ने बीज निकाल देनी है भाई। सही है, ग्रेट। आइस डालनी है। अब आइस अवेलेबल इस वक्त नहीं है मेरे पास, मैं वाटर का यूज़ कर रही हूँ। आप आइस का यूज़ करेंगे तो बहुत रिफ्रेशिंग सा फील होगा। देखें समर्स आ रहे हैं। आई थिंक ये वाली जो चीज़ें हैं इनको प्लीज़ अभी से ही नोट करना शुरू कर दें, क्योंकि आगे आ रहे हैं दोस्तों रमज़ान। अच्छा, आप ये देख रही हैं कि इसकी क्वांटिटी भी कितनी इंक्रीज हो गई है। अब ये है कि ये मोर देन अ ग्लास है। ओके, तो आप 2 पी लें ग्लास, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छा तरीके से आप फुल हो जाएंगे। सही है, ट्विस्ट, यस, परफेक्ट, ऑल राइट। बेसिकली रमज़ान आ रहे हैं, मैं ये कह रही थी कि इस तरह की चीज़ें रमज़ान के अंदर सुपर डुपर रिफ्रेशिंग होती हैं और यू नो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं टू गेट थ्रू द डे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और गर्मियों के अंदर स्पेशली जब रमज़ान के रोज़े होते हैं तो यू नो एनर्जी लैग करना शुरू करती है। तो इससे पहले कि आपकी एनर्जी लैग करे, बेहतर ये होता है कि आप बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यू नो पी लें, बना लें। अब ये हम क्या चीज़ बना रहे हैं? ये दोनों तो हो गई हमारे वेट वॉचर्स के लिए, ठीक है, जिनको वेट का कंट्रोल करने का इशू है। दोनों हैं, आप किसी भी वक्त पी सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मॉर्निंग में पिए, आफ्टरनून में, इवनिंग में, एनी टाइम। ओके, सही है। अब मैं एक बना रही हूँ जो अभी एक हमारे पास एक खातून का कॉल भी बिल्कुल, उन्होंने कहा था अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट का इशू है, तो वो बच्चे भी पी सकते हैं ये स्मूदी, और बड़े भी पी सकते हैं। इट्स अ बनाना ओटमील स्मूदी। ठीक है, जब तक मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ हमारा ब्लेंडर आ जाता है। ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि ये ओट्स हैं। सही, आप अपने एक्सप्लेन करें। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, ये ओट्स हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून मैंने ओट्स लेके रात को भिगो दिए थे। इसको भिगोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको हमने ब्लेंड करना है और इसी पोजीशन में इसको यूज़ करना है। 3 टेबलस्पून ओट्स ले लिए, 1 बनाना ले लिया इसमें मैंने 3 to 4 डेट्स ले ली। ये बड़ा मीठा सा होता है, बहुत अच्छा मॉर्निंग ट्रीट मिल जाएगी। थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले, मेरे आने से पहले मैं बैठी हुई थी सामने और उरूज कह रही थी कि सुबह सुबह लोगों को मीठा खाने का दिल कर रहा होता है, वो चाहते हैं भाई मीठे से ही दिन की शुरुआत हो जाए। तो ये ऐसी स्मूदी है कि अगर आप इसको पिएंगे ना, आप फुल भी हो जाएंगे, गुड एनर्जी मिलेगी, गुड न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा। मीठा तो मिलेगा बट इन अ फॉर्म ऑफ फ्रूट्स मिलेगा। अच्छा, ओट्स के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि फॉर दोज मदर्स जो कि खुद भी काम करती हैं, उनको बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, अपनी पूरी फैमिली को बेसिकली सुबह को निकालना होता है घर से, एक यू नो एक हबड़ दबड़ होती है, तो आप लोग एक्चुअली अपने ब्रेकफास्ट को रात को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो सबसे आसान तरीका है जो कि मैंने आजमाया हुआ है और काफ़ी डिलीशियस बनता है, वो है ओवरनाइट सोक्ड ओट्स। ओट्स आपके पास ये जो दलिए होते हैं ये 2 तरह के आते हैं। अगर आप पैकेट के ऊपर देखें, एक पे लिखा होता है स्टील कट, एक पे लिखा होता है रोल्ड। दोनों दोनों के जो फ़वाइद हैं वो डिफरेंट हैं, मगर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप स्टील कट ओट्स लें। वो बच्चों के लिए ईज़िली डाइजेस्टेबल होते हैं और आप इनको बना सकते हैं बहुत आसानी से। वो किस तरह कि आप रात को ओट्स के ऊपर पानी डाल के उनको सोक करें, सुबह को उसके अंदर फ्रूट्स डालें और सुबह को या रात को भी फ्रूट्स डाल दें। वो रात उसको पकाना नहीं होता है, हनी के साथ, दही के साथ, किसी सीड के साथ, किसी फल के साथ आप अपने बच्चों को वो पूरे का पूरा जार एज इज़ पकड़ा सकते हैं, या जो भी प्लास्टिक का डब्बा टपरवेयर जिसमें भी आप करना चाहते हैं। एंड एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होता है। ओट्स के साथ आप उसमें थोड़ी सी 2 टेबलस्पून योगर्ट भी डाल दें, जैसे एब्सोल्युटली कहा, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी स्किन और हेयर्स के लिए भी योगर्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, इसी के साथ हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को ब्रेकफास्ट स्मूदी जल्दी से बनाना सिखाएंगे। उसके बाद अगर एक और रेसिपी का टाइम मिला तो हम वो भी करेंगे, बट स्टे ट्यून, कहीं ना जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हिना अनीस हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उन्होंने हमें 2 बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ बताई हैं। अब हमारी जो अगली रेसिपी है वो क्या है हिना? वो जो मैंने भी आपको बताया है, एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया था। ब्रेकफास्ट स्मूदी है, इट्स अ ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट
बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है, ऑन गोइंग मदर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जो कि चाहती हैं कि वो उनके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, अंडे भी बनाने का टाइम नहीं, ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, हमेशा याद आते रहते हैं। तो आप ये वाली स्मूदी लें, इट्स अ बनाना ओटमील स्मूदी। आपने इसमें क्या करना है, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे, दोबारा रिपीट करती जाती हूँ और डालती जाती हूँ ब्लेंडर में। 2 बनानास लेने हैं, 3 टेबलस्पून ओवरनाइट सोक्ड आपने ओट्स, आई एम सॉरी बनाना आधा गिर गया, नो प्रॉब्लम, 2 लेने हैं लेकिन आप लोगों ने बनाना, ठीक है। ये ओवरनाइट 3 टेबलस्पून ओट्स हैं, आप लोगों ने ये लेने हैं। हाफ ग्लास ऑफ मिल्क लेना है। अच्छा, आलमंड मिल्क मैं प्रेफर करती हूँ, बट आप नॉर्मल जो हमारा दूध मिलता है गाय का वो आप ले सकते हैं। 3 अदद खजूरें लेनी है, इसमें सीडलेस करने हैं इसको, ठीक है। 3 अदद खजूरों के बाद इसमें 5 अदद बादामें और 2 अदद अखरोट, वॉलनट्स। आई लव हाउ यू सेड बादामें। बादाम का प्लूरल भी बादाम होता है जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो मगर मुझे बड़ी खुशी हुई बादामें सुन के, सच्ची बात है, दिल को खुशी हुई। वो एक हमारे दोस्त हैं, टीवी पर बड़े फेमस एंकर हैं, उनका दिमाग भी वैसे ही चलता है जो उनका नाम है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, यू नो दैट व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, मैं तो फ्लॉप हूँ इस मामले में, बट ब्रेक पे बताऊंगी। अच्छा सही है। वो बहुत मासूमाना बातें करते हैं। ओह अच्छा, ये हम गॉसिप करेंगे ब्रेक जी। आ गई 2 वॉलनट्स, फुल वॉलनट्स, अखरोटें तो नहीं ये ले ली। अच्छा जी, इसके साथ हम लेंगे 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स का, फिर से अलसी के बीज इसमें, इसलिए कि वो देखें सुबह का नाश्ता भरपूर होना चाहिए। अब आपने कुछ खाया ही नहीं है तो आप अलसी के बीज ले लें, 1 टीस्पून आप ले लें। अब इनको हमने ब्लेंड कर दिया, सही है, जल्दी से। मिल्क आप 1 कप पूरा भी ले सकते हैं। देयर वी गो। अच्छा जी, हमारे कॉलर भी हैं शम्सा कराची से। अस्सलाम वालेकुम शम्सा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, सॉलिड। बताएं आप क्या हो रहा है, नाश्ता किया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी बात है शम्सा। और बच्चे करके गए नाश्ता? जी जी जी। रियली? जी जी। अच्छा, अच्छे वाले बच्चे हैं फिर। हम लोग जो हैं पोरेज भी खाते हैं नाश्ते में और बॉयल एग। जबरदस्त। तो फिर अच्छा आप ये बताइए कि आपने जो स्ट्रॉबेरी का बनाया ना, ये मुझसे मिस हो गया है, तो आप इसे रिपीट करेंगे? हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ये वेट वॉचर्स के लिए था, ये उन लोगों के लिए था जो कि अपने वजन का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। इसके अंदर 8 से 10 स्ट्रॉबेरी के पीस थे, इसके अंदर चिया सीड्स थे, जो जिनको उर्दू में क्या कहते हैं? चिया सीड्स को कहते हैं उर्दू में, तो नहीं पता। तुख्म मलंगा भी डाल सकते हैं। अगर चिया सीड्स नहीं मिले तो आप, थैंक यू फॉर कॉलिंग, आप तुख्म मलंगा डाल सकते हैं। उसके साथ आप अलसी के बीज डालें। और आपने क्या डाला था? पानी डाला था, बर्फ़ डाला था मैंने, और बस दिस इज़ इट, ख़त्म, फिनिश। सो बेसिकली ये इसलिए था कि उन लोगों के लिए जो कि, और अगर इसको मीठा थोड़ा सा करना है तो एक आप इसके अंदर खजूर डाल सकते हैं। बट यू नो काफ़ी आसान और इजी किस्म की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। आप लोग बताती चलूँ कि सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड आई थिंक कि उसको मिस नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे थे सोक्ड ओट्स के बारे में, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यू नो ईज़ी टू ईट होते हैं। अभी इन्होंने जो ब्रेकफास्ट स्मूदी बनाई है, इसकी रेसिपी भी अगर एक दफ़ा फिर से। बिल्कुल ये मैंने ओवरनाइट ओट्स लिए, इसमें 3 टेबल स्पून, और इसमें मैंने 2 बनानास लिए, 3 खजूरें ली, कुछ वॉलनट्स ले लिए, 5 से 6 बादामें ले ली, और आधा कप इसमें मिल्क ले लिया। इसको ब्लेंड कर लिया और 1 चीज़ फ्लैक्स सीड्स भी डाली, सही है, ब्लेंड कर लिया। ज़बरदस्ती स्मूदी बन गई। आपको ये आधा ही सेब चाहिए था? जी आधा चाहिए। ठीक है, ओके। हम इस वक्त सिर्फ ब्लेंडर का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल वेट कर वो ब्लेंडर आएगा तो हमारी अगली रेसिपी के अगर आप इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। देखें, ये हाफ एप्पल ले लिया मैंने, 1 कप मैंने ग्रेप फ्रूट ले लिया। ग्रेप फ्रूट बहुत बड़े साइज़ का होता है, हम उसको 1 या हाफ ऐसे नहीं ले सकते। 1 कप ग्रेप फ्रूट ले लिया, हाफ एप्पल ले लिया, ½ इंच का पीस मैंने जिंजर का ले लिया हुआ इसमें, और फिर से 1 क्यूकम्बर लूँगी। इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये भी आपकी, ये फिर से उन लोगों के लिए कि जो कि वेट वॉचर्स हैं, जो कि फुल न्यूट्रिशन चाहते हैं अपनी बॉडी में,
और टेस्ट भी अच्छा चाहते हैं। तो देखें ये टेस्टलेस भी नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी और आपको नरिशमेंट भी प्रॉपरली दे देगी। हाफ क्यूकम्बर ले लेंगे इसमें। ये क्यूकम्बर ऑप्शनल है, इसमें आपको लेना है आप ले लें, नहीं लेना ना लें, लेकिन मैं एडवाइस करूँगी आप बिल्कुल लें। और कुछ 3 से 4 पत्ते पुदीने के। ऑलराइट, देयर वी गो। हम इसको ब्लेंड करेंगे पानी के साथ। यस, पानी के साथ। पानी आइस प्रेफर्ड करते हैं हम। ऑलराइट, ठीक है। चलें जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम अगर हाफ टी स्पून टर्मरिक भी डाल देंगे तो ये हल्दी, ये आपके लिवर फंक्शन को बहुत ही ज़बरदस्त कर देगी। इस वाली स्मूदी का नाम क्या है? इसका है इम्यून बूस्टर स्मूदी। सो ये इम्यून बूस्टर स्मूदी है, आपकी इम्यूनिटी इससे बेहतर होगी। ऑब्वियसली इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं दे आर रियली गुड फॉर इम्यूनिटी, स्पेशली द ग्रेप फ्रूट एंड द हल्दी। यस, ठीक है, हल्दी, ग्रेप फ्रूट अमेजिंग, और जिंजर। सो देयर यू गो, हल्दी, ग्रेप फ्रूट, जिंजर इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पुदीना भी डाला था, खीरा भी डाला था। आई होप कि अगर आप लोगों से कोई रेसिपी बाय द वे मिस हो जाती है, अभी कॉलर ने पूछा था कि उनसे रेसिपी मिस हो गई, तो टेंशन ना लें, वो आपको सोशल मीडिया पे हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाती है, यूट्यूब पे भी मिल जाती है, तो आप उसके ऊपर आराम से पॉज करके वो रेसिपीज़ देख सकते हैं। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोग जो हैं अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, अपने फैमिली को हेल्दी रख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ना सिर्फ दोबारा से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, आई थिंक वी ऑल नीड टू बी सुपर केयरफुल बिकॉज थोड़े से हम लोग ढीले हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे, और उसकी वजह से शायद ये हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हिना का हमारे शो पे आने का और हमें अमेजिंग रेसिपीज़ बताने का। आई होप कि हम लोग जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमारी उम्मीद ये होती है आप लोगों से कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपने आप को महफूज रखें, अपने ख़ानदान वालों को महफूज रखें, मास्क ज़रूर पहनें, अपना सोशल डिस्टेंस को मेनटेन करें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम एक नए शो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।